तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बेसिक जो है आपको अगर पता रहता है तब जाके आपको हर एक चीज़ तैयार होती है। ठीक है, तो ये बेसिक वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ टर्म होते हैं जैसे मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, समांतर अक्ष हो गया, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए क्या होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण। तो देखिए ये हमारा एक गोलीय दर्पण, इसमें गोलीय दर्पण में क्यों आता है? क्योंकि एक अगर स्फेरिकल वाला अगर गोला है, अब इस स्फेरिकल वाले गोले का ये भाग, इतना भाग अगर हम काट लेते हैं, इतना भाग काट लेते हैं तो हमारा बचेगा कुछ ऐसे वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट बचेगा हम लोग का। और इस अवतल दर्पण में भी वही पार्ट बचेगा, बस फ़र्क कितना होता है उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में कि जब परावर्तक पृष्ठ जब उभरे हुए भाग से होता है तो हमारा वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। और जब परावर्तक पृष्ठ धसे हुए भाग से होता है तो हमारा वो अवतल दर्पण होता है। जैसे कि अभी हम देखिए बात करते हैं कैसे, ये इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण, तो ये देखिए ये हो गया हमारा कुछ ऐसे। अब ये उभरा हुआ भाग है ना, अब यहाँ पीछे कलई कर दी जाती है। कलई मतलब इसका पेंट कर दिया जाता है, किसी भी चीज़ का कॉपर पैराइट कुछ भी मतलब, या फिर ब्लैक कलर का कुछ भी पेंट कर दिया जाता है। तो पीछे वाला भाग जो है वो हमारा पेंट कर दिया जाता है। और जब परावर्तक जो है उभरे हुए भाग से होता है परावर्तन, ये है हमारा, मान लीजिए यहाँ से कोई किरण गई, ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ से कोई किरण गई, किरण जाने के बाद यहाँ से परावर्तन हो गई, इसका परावर्तन हो गई। यहाँ से कोई किरण गई, इधर परावर्तन हो गई। तो परावर्तक पृष्ठ जब उभरा हुआ भाग होता है तो हमारा वो उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? जब परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ भाग से हो, जब परावर्तन पृष्ठ जो है वो धसा हुआ भाग से, ये हमारे क्या है, मान लीजिए ये इसे पीछे कलाई कर दी गई। अब जब परावर्तन जो है कब धसे हुए भाग से हो रहा है, देखिए ये हो गया हमारा धसे हुए भाग से परावर्तक पृष्ठ हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से किरण गई, इधर जो है वापस चल गई, एक किरण गई, इधर वापस चली गई। ठीक है, तो ऐसी जब किरण बनती है तो हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण। तो याद कैसे रखेंगे ट्रिक कि मतलब ऊ से उभरा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे उभरा हुआ, और यहाँ से ऊ से उत्तल, यानी कि जब परावर्तन पृष्ठ हमारा कब से हो, उभरे हुए भाग से ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, तब हमारा वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कि जब परावर्तन जो है हमारा धसे हुए भाग से हो। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर और कर्वेचर जो है वो कुछ यहाँ पर होता है, यहाँ पे ऐसे। तो देखिए मान लीजिए हमारा ये गोला था, ठीक है, अब ये गोले का, ये पूरे गोले का जो भाग है वो क्या है, हमारा ये केंद्र होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पर लिखा, ये वाला भाग था, और इसका जो केंद्र था कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये जो केंद्र होता है यहाँ से, ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, यानी ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको हम लोग सी बोलते हैं, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो हमारा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ये जो इतना पार्ट होता है, ये जो बचा हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारा यहाँ से लेकर ये हमारा होता है वक्रता त्रिज्या होता है। क्या? वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर इसको कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो फोकस होता है, फोकस एक आर में 2 एफ होते हैं। ये फॉर्मूला भी होता है R बराबर 2F, यानी कि एक वक्रता त्रिज्या में हमारे 2 फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु होता है, ये वाला यहाँ पे, ये होता है F। तो एक F ये और एक F ये, 2F। तो यानी कि एक R में एक वक्रता त्रिज्या हमारे 2 फोकस आते हैं। ये फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होगा। ठीक है, या फिर ठीक R बराबर 2F होता है, या फिर F बराबर R/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो ये त्रिवक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या में कैसे 2F आते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए कि ध्रुव क्या होता है। तो जो भी किसी भी दर्पण का जो बिंदु होता है, मतलब कि जो मध्य बिंदु होता है, वही हमारा क्या होता है? ध्रुव होता है। जैसे कि ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जहाँ पर ये वक्रता जाके यहाँ पर मिल रही है, तो ये हमारा जो मध्य बिंदु है इस दर्पण का जो मध्य बिंदु था उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं।
ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो ये सभी टर्म आपको पता होने चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग कुछ जो प्रकाश पे। प्रकाश के मतलब कि जैसे कि अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए अभिसारी क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी मतलब कि जब भी कोई भी किरण, हमारे ये केंद्र है, तो जब भी कोई किरण दूर से आते हुए केंद्र को मिलती है, दूर से आते हुए केंद्र को मिलती है, तो हमारा क्या होता है, अभिसारी बिंदु कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। यहाँ से जिसको हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी दूर से कहीं आते हुए एक बिंदु पर मिलते हैं, वो हमारी कौन सी प्रकाश पुंज होती है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज होती है। और जब भी कभी अपसारी क्या होता है, अब वो देखिए अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब किसी केंद्र से जो किरण होती है वो दूर जाए, किसी केंद्र से किरण दूर जाती है, तो ये क्या होता है, हमारा अपसारी होता है, केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब सभी किरणें केंद्र पर आ रही हैं तो अभिसारी, और जब सभी किरणें जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ जा रही हैं तो ये क्या होता है, अपसारी होता है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक थे, आपको मैंने बता दिए। और एक आपको फार्मूला भी बता दिए, F बराबर R/2। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपसे एग्ज़ाम में 10th में या फिर कई जगह क्वेश्चन में आपको ही दिया जाता है कि हमारा वक्रता त्रिज्या इतना है तो हमारी फोकस दूरी बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 10 है तो फोकस दूरी कितनी होगी, 10 की आधी होगी, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे दे दिया कि फोकस दूरी हमारी 5 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो फोकस दूरी अगर 5 रहेगी तो वक्रता त्रिज्या उसकी डबल होती है, F बराबर 2R ही तो होता है, F बराबर 2R होता है ना, R बराबर 2F होता है, ठीक, 2F होता है, R बराबर 2F होता है, ठीक है। तो यानी कि जो अगर फोकस दूरी 5 दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 10 होगी, डायरेक्ट डबल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने ये सभी चीज़ सीखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।